हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है आप हार मानने वालों में से क्यों नहीं है। देखिए, आपका फर्स्ट कार्ड है द मास्टर, सेकंड कार्ड है गोइंग विद द फ्लो, थर्ड कार्ड है एक्सपीरियंसिंग। ओशोज एंड टैरो से सारे कार्ड हैं। मोरालिटी, करेज, पेशेंस नंबर 7, ट्रैवलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, नो थिंगनेस नंबर 5, साइलेंस। देखिए, नंबर 7 है पेशेंस। देखिए, मुझे यहाँ पर जो चीज़ दिखाई देती है वो ये है कि आप नंबर 7 से किसी भी तरीके से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। नंबर 7 आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि और जहाँ तक मुझे समझ में आता है वो ये कि मुझे ऐसा लगता है जो भी आपके स्पेसिफिक पर्सन है, चाहे वो मेल फीमेल जो भी है, जीएफ बीएफ, हस्बैंड वाइफ या एनी अदर, तो वहाँ पर जो नंबर 7 है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। उनकी ही एनर्जी मुझे यहाँ पर 7 की एनर्जी। देखिए, 7 की एनर्जी क्या करती है। 7 का नंबर होता है पेशेंस का, ठीक है। पेशेंस, धैर्य। 7 नंबर वालों में इतना ज़्यादा पेशेंस होता है, इनका पेशेंस लेवल इतना होता है कि ये किसी भी लेवल पर जाकर सरवाइव अपने जीवन को कर सकते हैं। सर्वाइवल होते हैं ये लाइफ को, देखिए बहुत बड़े सर्वाइवल होते हैं, ठीक है। तो ये जो नंबर 7 है ये आपसे बहुत हद तक जुड़ा हुआ है, जैसा कि मैं कार्ड से देख पा रही हूँ। तो जो नंबर 7 है जब वो आपकी लाइफ में आ जाता है तो वो फिर आपको ट्रिगर करने लगता है। और मोस्ट ऑफ द केस में क्या आता है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी में आता है, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आएगा। आपके भाग्यांक या आपका मूलांक ऐसा नंबर होगा जो राहु और केतु होगा, ठीक है। राहु और केतु अगर दो ऑपोजिट लोगों में चला जाए तो क्या करते हैं, वो दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करेंगे। जो राहु की क्वालिटीज़ हैं वो केतु में नहीं है, जो केतु की क्वालिटीज़ हैं वो राहु में नहीं है। क्या करते हैं, दोनों प्लैनेट्स एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं। अपनी जो क्वालिटीज़ हैं वो एक दूसरे में इम्प्लांट करते हैं, ठीक है। केतु की अगर केतु में जब होगा तो केतु राहु को ट्रिगर करेगा, राहु केतु को ट्रिगर करेगा कि जो तुम में नहीं है वो मुझसे लो, जो तुम में नहीं है वो मुझसे लो। दोनों ही ग्रह एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं। तो जब ये दोनों ग्रह एक दूसरे को ट्रिगर कर लेते हैं तो दोनों ही जो सोल है, या आपके जीएफ बीएफ जो भी हैं, हस्बैंड वाइफ जो भी है, अब ये ट्रिगर हो के ट्रिगर करना क्या होता है, अपनी कमियों को सामने सरफेस पर लाना, है ना। तो आपकी कमियां सरफेस पर जब आ गई तो क्या हुआ, आपके अंदर एक गजब का करेज आ गया। करेज, साहस, जो आप कहीं भूले बैठे हुए थे। तो वो जो करेज आपके अंदर है ना, वो आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि भाई मैं हार मानने वाले में से नहीं हूँ, चाहे मुझे मरना ही पड़ जाए, चाहे मुझे कोई लाखों करोड़ों बार क्यों ना गिरा दे, मैं फिर भी सर उठा करके जीने वाले इंसानों में से हूँ। आप एक बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है साइलेंस। आप जो हैं, पहले लोग आपको साइलेंस ट्रीटमेंट देते होंगे, अब आपने क्या करना शुरू कर दिया, अब आप जो हैं लोगों को साइलेंस ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया है। जब आप जहाँ पर लगे आपको, आपने कहावत सुनी है, एक चुप सो सुख, या एक चुप सौ को हराए, ये कहीं सुनी बातें नहीं है, ये हमारी ट्राई एंड टेस्टेड टेक्निक है और ये होता भी है। जब आप चुप हो जाते हैं तो बड़े बड़े थर्राने लगते हैं, कांपने लगते हैं कि आखिर ये इंसान चुप हो गया, इसके मन में अब क्या चल रहा है। वो ये जानने के लिए पागल हो जाते हैं कि आखिर ये क्या आत्ममंथन कर रहा है, इसका नेक्स्ट मूव क्या होगा, नेक्स्ट प्लानिंग इसकी क्या होगी, क्या ये चीज़ें कर रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा, हमें समझ नहीं आ रही।
तो आप सामने से लोगों को कंफ्यूज करना शुरू कर देते हो। तो ये साइलेंस की जो पावर है आपके अंदर, ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। और इसी की वजह से आप कभी भी जीवन में हार मानने वालों में से नहीं हो। नो नथिंगनेस, आपके जीवन में कभी भी कुछ अब ऐसा नेगेटिव आने वाला नहीं है जिससे आप ओवर डिप्लीट हो जाए। ठीक है जी। नेक्स्ट कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। जैसा भी मैंने बोला कि जब दोनों राहु केतु एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं, ट्विन फ्लेम ट्रिगर करते हैं, तो एक सोल कंप्लीट हो जाती है, वो कंप्लीशन की एनर्जी में आती है, उसका टोटली ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। राइट नाउ सिचुएशन जो आपकी है वो ये है कि अभी आपको चीज़ों में बेहतरी की ओर बढ़ रहे हैं। आपको एक इनर पीस, एक हैप्पीनेस, अपनी खुद की नेगेटिविटी भी आपको दिख रही है कि भाई ओवरकम हो गई है। देखिए क्या होता है, जब हम जो बाहरी चीज़ें होती हैं ना, वो हमारे अंतः रूप का ही एक रिफ्लेक्शन होती है ना। तो जैसे हम अंदर से होते हैं वही चीज़ें हमें बाहरी रूप से सरफेस पे मिलती हैं। और जब हमारा अंतःकरण चेंज हो जाता है ना, तो वो जो बाहरी सरफेस पर जो चीज़ें होती हैं या तो वो चेंज हो जाती हैं, अगर वो चेंज होने की कगार पे नहीं है तो वो क्या होंगी, चाहे वो लोग हैं, चीज़ें हैं, सिचुएशन है, वो आपकी लाइफ से खुद ब खुद हटने लगती है, जाने लगती है। ये डिवाइन की एक बहुत बड़ी प्लानिंग्स होती है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ट्रैवलिंग का कार्ड है नंबर 8। बहुत सारे लोग, मुझे यहाँ पर ये लगता है कि आपके काफ़ी टाइम से मंशा थी कहीं ट्रैवल करने की, आपकी वो बहुत बड़ी इच्छा, डिज़ायर कंप्लीट हुई है, हो चुकी है। मुझे लगता है आप कहीं घूम फिर कर आए हो, है ना। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। करेज का कार्ड जैसे आ गया, करेज, साहस आपके अंदर इतना ज़्यादा है कि एक नंबर पी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। और साहसी तो आप बहुत ज़्यादा हैं। जैसे देखिए साहस के कार्ड में पत्थरों में से पौधा उगा हुआ है, तो सेम वही, अगर लोगों ने मिट्टी भी ख़राब कर दी ना कि ये अब उगाएगा ही कैसे, तो पत्थरों में से आप का जो है बीजारोपण आप कर दोगे। इस तरीके का करेज है आपके अंदर, है ना। तो यही सब चीज़ें हैं जो आपको हार मानने नहीं देती। मॉरलिटी, नैतिकता के मार्ग पर चलने वाले आप पर्सनल इंसान हैं। आप ना ही तो कभी किसी के साथ गलत करते हैं और ना ही कभी गलत को अपनी लाइफ में इनवाइट करते हैं, है ना। पास्ट में भले ही आपसे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, आपको सही तरीके से लॉजिकली चीज़ों को हैंडल करना नहीं आता था, बट आपको लॉजिकली चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करना परमात्मा ने सिखा दिया है, डिवाइन ने सिखा दिया है। एंड आप गोइंग विद द फ्लो हो रहे हैं, है ना। गोइंग विद द, जब आप फ्लो होते हैं तो आप उसी दिशा में जाते हैं जो आपके लिए बेटर होती है, जो आपके लिए बेहतरी, आपकी बेहतरी के लिए होती है। और यही जब आप गोइंग विद द फ्लो हो गए ना, तो क्या हुआ, जब एक इंसान गोइंग विद द फ्लो होने लगता है, यानी परमात्मा के बहाव में बहने लगता है। आपने ईश्वर की एक वाक्य है वो सुना होगा, तू कर वही जो मैं चाहता हूँ। नहीं, सॉरी, इंसान करता वही है जो वो चाहता है, बट होता वही है जो ईश्वर चाहते हैं। तो ईश्वर कहते हैं कि तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। तो सेम चीज़ें आपके लाइफ में अभी घट रही होंगी। आपको ये महसूस होता होगा जो आप पास्ट में आपकी विशेज़ रही हैं वो चीज़ें आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही हैं, है ना। एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुके हैं आप, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आप अपने जीवन से ले चुके हैं। डज़न्ट मैटर आपकी क्या उम्र रही है, क्या आप किस उम्र के किस पड़ाव पर हैं, बट सोल आपकी बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है। आपको बहुत सारे जीवन का अनुभव हो चुका है। देखिए इंसान शरीर से बड़ा नहीं होता, उसकी चेतना का स्तर कहाँ तक है, यहाँ पर ये चीज़ें बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं कि उसका जो चेतना का स्तर है, उसका जो आध्यात्मिक विकास हुआ है वो कहाँ तक हुआ है ना। बहुत ज़्यादा आपने बुज़ुर्ग ऐसे देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा मस्खरियाँ मारते हैं, गंभीरता उनमें नहीं होती, डिफ़ॉल्टी नेचर के होते हैं, है ना। उनके स्वभाव, हाव भाव से, बोलचाल से पता चल जाता है ये इंसान किस कैटेगरी का, उसकी चेतना का स्तर कहाँ पर, किस चक्रास पर अटका हुआ है।
तो यहाँ पर जो आपकी चेतना का स्तर है बहुत उम्दा दर्जे का हो चुका है, आपका आज्ञा चक्र एक्टिव हो चुका है। आज्ञा चक्र जब आपका एक्टिव हो जाता है तो आप अपने डेस्टिनी क्रिएटर बन जाते हैं, और वही चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। द मास्टर का कार्ड है, आप अपनी डेस्टिनी को क्रिएट करने वाले हैं। लोग भले ही आपसे जलस करें लेकिन आपकी बातों को फॉलो करते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, और यही सब कारण है आप जीवन के अंत समय तक हार मानने वालों में से नहीं है। आपने अपने आप से कमिटमेंट दी हुई है कि लाखों करोड़ों बार भी मुझे कोई गिराएगा ना, मैं तब भी उठ के सर उठा करके जीने वाले इंसानों में से हूँ। तो आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल पर्सनालिटी हैं, अपने आप पर विश्वास रखते हैं, परमात्मा पर विश्वास रखते हैं, तभी ईश्वर ने आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है। यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट हुई है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, एंड व्हाट्सएप पर आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। कॉल वहाँ पर नहीं करिए प्लीज़, एंड वॉइस कॉलिंग या वो टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आप हमसे कंसल्टेशन के लिए जो भी हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर है वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। सो आप कॉल प्लीज़ ना करें, एंड वॉइस नोट एंड वॉइस टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आप बोलें। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। लव यू ऑल, बाय।